नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज भर्ती ग्राउंड पर और आज 8 अक्टूबर को किराबली और जसराना तहसील के अभ्यर्थी अग्निवीर बनने का सपना लेकर यहां 7 अक्टूबर की रात को आ चुके थे। लेकिन 7 अक्टूबर की रात से सुबह तक लगातार यहां कंटिन्यू बारिश रही, जिसकी वजह से जो रात में पर डे 20 सितंबर से जो प्रक्रिया चल रही है, जैसे कि आपके एडमिट कार्ड पर भी लिखा हुआ कि 1 बजे आपको यहाँ रिपोर्टिंग टाइम है, यानी कि एंट्री स्टार्ट हो जाया करती थी रात को 12 बजे। लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाया बारिश की वजह से। तो बारिश की वजह से ठीक 12 घंटे देरी से ये भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हुई और आज 8 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से यहाँ पर एंट्री प्रारंभ की गई। काफ़ी इंतजार किया गया बारिश बंद हो, आखिरकार बारिश बंद हुई और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया यहाँ प्रारंभ की गई 8 अक्टूबर को, जिसमें कि किराबली और जसराना तहसील के अभ्यर्थी अग्निवीर बनने का सपना लेकर आए थे। बारिश के बाद जब एंट्री हुई, जीडी ट्रेड के अभ्यर्थी, क्लर्क ट्रेड के, टेक्निकल ट्रेड्समैन, सभी अभ्यर्थियों की यहाँ एंट्री ले ली गई। काफ़ी अभ्यर्थी वापस भी चले गए सुबह के समय और वो वापस नहीं आ पाए, तो काफ़ी बच्चों का बारिश की वजह से नुकसान भी हुआ है। लेकिन अंदर का क्या हाल रहा, जीडी ट्रेड के कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं कि किन हालातों में वो आज यहाँ दौड़े, बारिश की वजह से उन्हें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, सारी बातें अभ्यर्थियों के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। कौन सी ट्रेड में दौड़े थे भैया आप? जीडी में। जीडी ट्रेड में। आपका कौन सा बैच था? हमारा लास्ट का सबसे फाइनल बैच था 10वां। यानी कि आज 10 बैच बने। अभी जीडी और भी बैच हैं जो बाहर हैं, अभी अंदर वाले दौड़ाए हैं बस। अच्छा। हाँ, तो लगभग कितने बच्चों का बैच बना था? 250 का बना रहे हैं। 250 का। तो लगभग जीडी ट्रेड के जितने भी अभ्यर्थियों ने एंट्री ले ली थी वो सिर्फ 10 बच्चों का बैच बना था। हालांकि एंट्री बाद में भी दी गई है और भैया का 10वां बैच था और ये बता रहे थे कि 250 बच्चों का बैच यहाँ बनाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि राहत तो आपको दी गई, क्योंकि पिछले 8 दिनों से बैच की संख्या 300 प्लस रह रही थी, लेकिन आज सिर्फ 250 बच्चों का बैच बनाया। कितने बच्चों ने रनिंग क्वालिफाई की? मेरे बैच में 14 बच्चों ने रनिंग क्वालिफाई किया है, 3 तो उसमें एक्सीडेंट में थे और बाकी 11 उसमें सेकंड फिजिकल। तो लगभग क्या टाइमिंग दी गई होगी? टाइमिंग उसमें कोई नहीं लगा पा रहा है। जब बैच दौड़ता है सभी के हाथ ऊपर कर देते हैं और उसके बाद नीचे सर्व करवा देते हैं। टाइम कोई नहीं लगा पा रहा, बस अनुमान से बता देते हैं, 6:30 पौने 5 वो बताते हैं सभी। नहीं, फिर भी वैसे आइडिया देखा जाए, आइडिया यही है 5:30 तक मिल रहा होगा नॉर्मली, क्योंकि बहुत बच्चे स्लो भाग रहे हैं, रपटन हो रही है पूरे ग्राउंड में, फिसलन ज्यादा हो रही है। तो पूरे जो 400 मीटर का जो ट्रैक है, पूरे ट्रैक में फिसलन है? पूरे ट्रैक में ऊपर भग रहे हैं, नीचे पट्टी है, कोई नहीं भग पा रहा है। अच्छा। हाँ, काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपने कितने चक्कर कंप्लीट किए? मैंने पूरे 3.5 चक्कर दे दिए। जब तक मैं 4था चक्कर मतलब खत्म होने वाला था तो रस्सा खिंच गया था। तो लगभग आपकी होम ग्राउंड में क्या टाइमिंग रहती है तैयारी के दौरान? ग्राउंड में टाइमिंग 5 की रहती है। 5 की। तो आप समझ सकते हैं कि भैया की होम ग्राउंड में लगभग ये अपनी 5 मिनट 1600 मीटर की टाइमिंग बता रहे हैं। लेकिन आज यहाँ पूरे ट्रैक पर पानी की वजह से फिसलन थी, इस वजह से यहाँ रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए। अगर मौसम भी, हालांकि आज बारिश का, ये भी बारिश तो फिलहाल बंद है, लेकिन मौसम बारिश का सा हो रहा है, कब बारिश आ जाए कुछ नहीं पता। कल यहाँ 9 अक्टूबर को भर्ती प्रक्रिया का कल 20वां दिन है, तो यहाँ लोकल के आगरा सदर तहसील के अभ्यर्थी भी आने वाले हैं। उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए ये है कि आराम से आओ, दौड़ो, ग्राउंड तो बेकार है ही, अपना आराम से जिसका नंबर आगे वो रेस मारेगा, जो पीछे है वो कवर नहीं कर पाएगा। एंट्री का टाइम क्या क्या चेक किया था आज? एंट्री टाइम पर कुछ नहीं, सिर्फ एडमिट कार्ड चेक किया और कुछ नहीं चेक किया। एडमिट कार्ड चेक किया बस। अच्छा, बस। दूसरी बार हाई स्कूल वाले पकड़ में है क्या? हाँ, ऊपर देखा था हमने, जो ऊपर बच्चे ले गए उसमें 2 थे, उनको बैंड करके लट पड़ रहे थे बस। अच्छा, मतलब चाहे बारिश हो जाए या ना हो, लेकिन वो लाल करने वाली प्रक्रिया तो कंटिन्यू चल रही है। वो पहले ही बोल देते हैं, 3-4 बार अनाउंसमेंट करते हैं, जिसके पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ है, वो निकल जाओ, वो निकल जाता है, वो छोड़ देते हैं, और जो नहीं निकलता उसको पकड़ लेते हैं। इंजेक्शन वाले भी आ रहे हैं पकड़ में? हाँ, इंजेक्शन वाले भी आ रहे हैं। आज नहीं आए पकड़ में। आज नहीं। आप भी दौड़े थे? हाँ सर। अच्छा, आपकी हाइट कितनी है? मेरी पूरी हाइट है 170। मेरी पूरी हाइट बताई, हाइट एकदम सही नाप रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाइट का कोई इशू नहीं है? कोई इशू नहीं है। मेरी पूरी हाइट 170 बताई है। अच्छा। मैं दौड़ के आया हूँ। आपकी कितने है? आपकी हाइट? मेरे भी पूरे सर 172 सर। बैठा लिया? हाँ जी। किस बैच में दौड़े थे आप? 6 नंबर में। 6वें में। कितने बच्चों का बैच था? 250 का। 250। कितने बच्चों ने रनिंग क्वालिफाई की? सर 12 ने। तो आप पर कहाँ कमी रह गई? सर मैं आने वाला था, मेरा एडिट कार्ड वो एडिट करा के ले गया था, इसलिए मैं रुक गया। मैंने अपने साथ का बंदा वो घुसा दिया था। अच्छा। हाँ। यानी कि आपके एडमिट कार्ड में गड़बड़ी थी, आप लेकिन एंट्री के लिए उसमें एडिट करा के लाए। हाँ जी। और जो अपने साथ जिस बंदे को यहाँ दौड़ाने के लिए लाए थे, रनिंग क्रॉस की? हाँ जी। हाँ, 8वें नंबर पे घुसा दिया था सर वो। आप रुक गए? हाँ, मैं रुक गया तो था। एक ऐसे अभ्यर्थी भी हैं और ये बड़ी चालाकी से इन्होंने यहाँ एंट्री ली, अपने एडमिट कार्ड पर एडिट करा के आए थे, लेकिन इनका जो उद्देश्य था वो उस उद्देश्य में ये सफल रहे। यानी कि ये अपने साथी के साथ यहाँ आए थे और ये चाह रहे थे कि इनका साथी
यहाँ रनिंग क्वालिफाई करे, उसके साथ ये दौड़े, यानी कि अपने साथ लेकर उसे चले और रनिंग भी क्वालिफाई करवाई, तो आपको खुशी हो रही है। जी सर। अच्छा, ट्रैक कैसा है? सर ट्रैक पे थोड़ी फिसलन है, ट्रैक बढ़िया है लेकिन फिसलन है सर। अच्छा। हाँ। तो भैया अब देखो, ट्रैक तो ये कल भी ऐसा ही रहने वाला है, इसकी वजह से खराब। लास्ट 2 दिन बचे हैं, लास्ट 2 दिन बचे हैं और 2 दिन तक मौसम ही खराब रहेगा। हो सकता है कि अब बारिश तो कभी भी आ सकती है, बारिश का सा मौसम हो रहा है, लेकिन अब ये भर्ती प्रक्रिया स्थगित तो होने वाली नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया आज, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब थी, फिर भी इन परिस्थितियों में यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया कंटिन्यू रही। तो मुझे नहीं लग रहा कि 2 दिन भी यहाँ कोई भी अगर बारिश वगैरह होती है तो ये भर्ती प्रक्रिया स्थगित की जाए। और 10 तारीख को जो 22 सितंबर को जो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, हालांकि उस दिन मजबूरन पोस्टपोन करके 10 अक्टूबर को की गई है। वो भी अभ्यर्थी बेचारे सोच रहे होंगे कि हमारा नसीब कैसा है, 22 को भी बारिश हुई थी और कुछ दिन यानी बीच में मौसम सही रहा था, तो अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कि चलो मौसम सही हो गया तो हमें सूखे ग्राउंड में, सूखे ट्रैक में दौड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन फिर से वही हालात हो गए। क्या उन्हें टिप्स देना चाहोगे, क्या सुझाव देना चाहोगे? 2 दिन ऐसा ही ट्रैक रहने वाला है, मुझे भी यही लग रहा है। ट्रैक तो सूखेगा नहीं, बारिश की वजह से रपटन हो रही है उस पर, तो ये है कि जो आगे बंदे हैं वही मार पाएंगे। आपने रनिंग लगभग क्वालिफाई नहीं की, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्स में अगर आप पकड़ में आते तो आप लाल किए जाते, लेकिन आपके साथ ही अभ्यर्थी को आपने रनिंग क्वालिफाई की करवाई, तो आपने सब कुछ यहाँ देखा। जी सर। तो जो अभ्यर्थी आगामी डेज में इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले हैं, उनके लिए क्या सुझाव देना चाहोगे? वही सर के जो ओरिजिनल है वही आए, जो दोबारा मार्कशीट के जो हाई स्कूल करके आ रहे हैं वो सर नहीं आए, वो तो उन पे मार पड़ेगी सर। मैं एडिटिंग करा के आया था, मेरी दोबारा हाई स्कूल थी इस बार। अच्छा, जूते वगैरह दौड़ के तो कोई यहाँ सिस्टम बन नहीं, उड़ाने पैरी दौड़ी तो ठीक है सर। नंगे पैरी। अच्छा, कोई स्पेक्स वगैरह कुछ बच्चे पहन के आए थे कि उन्हें अलाउ कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं कोई अलाउ पहन के ही नहीं आया? नहीं, अलाउ नहीं कर रहे हैं? नहीं अलाउ भी नहीं कर रहे हैं, उड़ाने पैर दौड़ने की सलाह दे रहे हैं, नंगे पैर। अच्छा, बैली मना कर दे रहे हैं। इधर आ जाओ। अच्छा, तो कहाँ से आए हो वैसे आप? नगला हीरा सिंह। नगला हीरा सिंह, किरावली तहसील। हाँ जी। अच्छा, और भी अभ्यर्थी हैं यहाँ, इनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से आए हो भैया? किरावली से, किरावली तहसील से। तो किस बैच में दौड़े थे आप? 11वां बैच था। 11वें बैच में। कितने बच्चों का बैच था? 250। कितने बच्चों ने रनिंग क्वालिफाई की? 15 में। तो लगभग क्या टाइमिंग दी गई होगी, आइडिया? टाइमिंग की कोई पता नहीं पड़ रही है सर, क्योंकि टाइम पता ही नहीं पड़ रही है। वो ऊपर हाथ कर देते हैं और नीचे ना कर देते, बहुत पूरी हालत कर रखी है। और उसमें पुरिया वाले पकड़े गए 2 हमारे वहाँ बैच में, तो उन्होंने कहा नीचे बाबा फंट्रूल कटवा रहे थे नाली में, कीच में, बहुत बुरी हालत कर रखी है। तो आज आपसे कहाँ कमी रह गई? अब सब दौड़े, फिसल रही बहुत ज़्यादा, हम तो 2 चक्कर देकर रुक गए। यानी कि लगा कि भाई फिसलन ज़्यादा है, पैर वैर लगा जाएगी और ज़्यादा रुक गए। तो जो आगामी डेज में जो अभ्यर्थी बोल रहे थे कि मतलब आपकी भी बोल रहे थे कि वो नेगेटिव ही फैला रहे हैं, अगर वो मैं मिल जाए तो हम उन्हें भी देख लेंगे। अच्छा। हाँ, वो बोल रहे हैं कि पिटाई हो रही है यहाँ पे, किसी की पिटाई नहीं हो रही है, ये वो जो बोल रहे थे। और 18 वाला पकड़ रहे हैं, 20 पकड़ रहे हैं जो बोल रहे थे, लेकिन पकड़ रहे थे वही 10-12 किसी बैच में चले जाते हैं 17-18 तक, लेकिन नहीं तो 10-12 से ऊपर नहीं पकड़े किसी बैच में। तो जो आगामी डेज में इस भर्ती में शामिल होने वाले हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए यही है, आओ बढ़िया तरह से, और आगे नंबर आ जाए तो अच्छे से दौड़ो। अगर फिसलन है और पीछे नंबर है तो वो कोशिश करेंगे तो वो गिर जाएंगे और लग भी सकती है, हाथ पैर में लग सकती है। पीछे से रनिंग नहीं हो पाएगी, आगे से ही हो पाएगी। तो ये हमारे साथ जीडी टेट के अभ्यर्थी थे, इनसे बात की और यहाँ पर आज काफ़ी खराब परिस्थितियों में अग्निवीर बनने का सपना जो लेकर अभ्यर्थी आए थे, उन्हें यहाँ गुजरना पड़ा है। और जो रनिंग ट्रैक है उस पर पूरे 400 मीटर ट्रैक पर पानी है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ समस्याओं का सामना करते हुए कुछ अग्निवीरों का तो सपना लगभग पूरा होने वाला है जिन्होंने रनिंग क्वालिफाई की है, लेकिन किसी भी कारणवश निर्धारित समय में 1600 मीटर की रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए, उन्हें बाहर कर दिया गया है क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, जितने भी अभ्यर्थी आगामी डेज में इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, कल 9 अक्टूबर को आगरा ज़िले के सदर तहसील के अभ्यर्थियों की भर्ती है और परसों जो डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन वाले अभ्यर्थियों की भर्ती, और साथ ही जो 2 तहसील जिनकी 22 सितंबर को भर्ती होने वाली थी, उनकी भी 10 अक्टूबर को है। तो जितने भी अभ्यर्थी जो शेष रह गए और जो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले हैं, उनके लिए मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप अपने साथ बारिश से बचने के लिए पूर्ण संसाधन लेके आएँ, जैसे कि छाता वगैरह, पॉलीथीन वगैरह, और अपने डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखने के लिए भी आप पॉलीथीन ऐसी लेके आएँ कि आपके डॉक्यूमेंट्स उसमें सुरक्षित रह सकें, क्योंकि यहाँ आपके लिए कोई भी ऐसे विशेष इंतजाम नहीं है जिससे कि बारिश के समय आप यहाँ अपने आप का बचाव कर सकें। काफ़ी ज़्यादा हालात यहाँ ख़राब हैं, लेकिन अब बारिश आ रही है तो ये किसी के हाथ में नहीं है, ना तो हम इसमें किसी फौजी भाइयों को दोष दे सकते हैं ना किसी और स्टाफ को। तो बारिश का कोई पता नहीं, कभी भी हो सकती है। पिछले 2 दिन से मौसम ख़राब है,
कल से यहाँ बारिश हो रही है। फिलहाल यहाँ बारिश रुकी थी, तो 8 अक्टूबर को किरावली और जसराना तहसील के अभ्यर्थियों को दौड़ाया गया। कल बारिश होती है तो कल की कल देखेंगे। प्रत्येक पल पल की खबर भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ मैं ज्ञानू चौधरी, इंडिया न्यूज़ 24। ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए इंडिया न्यूज़ 24 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।